हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़, और हमने उसके बाद सेकेंड लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कर लिया था। ठीक है, तो हमने बताया था कि आपको जो भी आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एज इट इज़ एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग जब एक्सरसाइज 2.2 जो सॉल्व करने जा रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इसमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर सॉल्व करना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे यही लेट करना है, यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग पुट करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 में तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। क्लियर? देखो क्या कॉन्सेप्ट है, एक क्या एज्यूम करते हैं, हमारा एजम्पशन क्या रहता है, कैसे लेट करते हैं। तो सपोज दैट अगर कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या, इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू ए tan थीटा या और x इज इक्वल टू ए cot थीटा। ठीक है, हम लोग जब कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर होगा तो x के प्लेस पे ए tan थीटा पुटअप करो या फिर x के प्लेस पे ए cot थीटा पुटअप करो। अच्छा, ये एजम्पशन कहाँ से, ये आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। तो अब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, तो यहाँ पे इसी के लॉजिक पे कांस्टेंट प्लस वेरिएबल तो ए tan पुटअप कर दिया, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल तो ए cot पुटअप कर दिया। ठीक है, वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ भी आएगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सेट होगा। अब देखिए, अगर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर हो, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर होगा तो यहाँ पे पुट हेयर x इज इक्वल टू, देखो अगर इसी आइडेंटिटी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो इन प्लेस ऑफ x, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पुट हेयर x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ए क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 1 दे रखा है, बट यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे ए है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए ले रहा हूँ। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर 1 दिया होगा तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सेक पुटअप करेंगे, फिर x इज इक्वल टू क्या पुटअप कर सकते हैं, ए कॉसेक थीटा। क्लियर? अच्छा, हो सकता है कि अगर इस फॉर्म में हो a प्लस एक्स या a माइनस एक्स। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको बताओ cos 2 थीटा की आइडेंटिटी जिसमें 1 कैंसिल आउट हो जाता है ना, 2 आइडेंटिटीज़ हैं। अभी मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि 11th का पार्ट है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था। ठीक है, आइडेंटिटीज़ वगैरह उस पर वर्क किया था। ठीक, तो वो भी आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो उन आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोबारा कहीं 11th की बुक ना ढूंढना पड़े। ठीक, तो देखो यहाँ से साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला पता होगा, 2 थीटा होता है सर, यहाँ हो जाता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, दूसरा क्या होता है सर, tan के फॉर्म में फार्मूला था 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने कहा बिल्कुल सही। कॉस 2 थीटा के फार्मूला कितने, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस स्क्वायर को चेंज कर लोगे किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को कॉस में चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या निकल के आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा सर, एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही भाई, cos 2 थीटा के ये आइडेंटिटी,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसके प्लेस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इक्वल टू 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पहले साइन 3 थीटा लिख लो, ठीक है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। अच्छा, साइन 3 थीटा का हमने ले लिया। जब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ टर्म लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ लिख दो 4 और साइन को रिप्लेस कर दो किससे, कॉस से। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे लिखो इसको 3 साइन, साइन को रिप्लेस कर दो कॉस से, ठीक है। ये टर्म यहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो इसका क्या मतलब, साइन को कॉस से रिप्लेस कर दिया, भाई कॉस से तो कॉस आएगा ही आएगा। क्लियर। तो साइन का याद रखो, तो साइन का जब फार्मूला याद रहेगा तो उसको रिलेट करके कॉस का याद कर लेंगे, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और साइन को कॉस से रिप्लेस कर दो। अच्छा, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। बोलो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये अगर इसको अच्छे से याद होगा तभी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम को, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो इसको लिख लो। रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। एजम्पशन मैंने बता दिया कैसे अपडेट करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, और ये आइडेंटिटी एकदम याद होनी चाहिए। क्लियर। बाकी जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया था वो एकदम माइंड में होना चाहिए। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स, मतलब प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पे x की वैल्यू में वेरिएशन देखा कि x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ, ठीक है, माइनस हाफ टू हाफ। क्लियर। तो ये मतलब x की वैल्यू यहाँ पे यही अलाउ करा कि आप माइनस हाफ टू हाफ यहाँ पुटअप करोगे तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज अदर केस में अलग होगा, ठीक है। तो बोर्ड लेवल पे हमने बताया था कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 साइन इनवर्स x है और ये क्या है बेटा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, ठीक। तो ये साइन इनवर्स में है और ये भी, तो यहाँ सिंपल सा एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे इनसाइड में 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है। तो हमने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी मैंने बताया है, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और जो एक एजम्पशन बताया था कैसे लेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब साइन का फंक्शन है तो हम कुछ ऐसा करें कि क्या वैल्यू पुटअप करें कि इनर फंक्शन साइन में दिख जाए। दूसरी बात, अगर कॉस में दिखेगा तब भी चलेगा, क्योंकि अगर कॉस में आएगा तो उसको मैं चेंज कर लूँगा साइन 90 माइनस थीटा से, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मान लीजिए हो सकता है कॉस में फंक्शन बाहर वाला दे रखा होता, तो कॉस होता तो हम अंदर सोचते कि क्या है, अगर ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप करें कि इनसाइड में कॉस आ जाए या फिर साइन आ जाए, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या लिया भाई, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो हमने RHS ले लिया, ठीक है। RHS में क्या लिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। हमने कहा यार इसमें ऐसा क्या पुटअप करे कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए, या क्या पुटअप करे कि कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने कहा सर अभी तो आपने बताया है कि अगर यहाँ x इज इक्वल टू साइन पुटअप कर तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या पुटअप किया, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस क्या आएगा बेटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक। अच्छा, जैसे x के प्लेस पे साइन थीटा पुटअप किया तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। क्लियर। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा, फाइनली आपका जाएगा 3 थीटा, बट थीटा तो हमने लेट किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो अगर इस साइन को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो
यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। अब ये थीटा निकालना है तो ये साइन किधर इधर आ गया, ठीक, तो ये साइन इनवर्स x हो गया। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुटअप कर दो, 3 इंटू साइन इनवर्स x। क्लियर, बोलो। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब आइडेंटिटी पता थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लेट कर लिया कि अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी ऐसे, इसलिए हमने लेट कर लिया, ठीक। अब देखो इसका जैसे सेकंड प्रॉब्लम क्या दे रखा है, समझिएगा इधर। प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें भी वही आपका x की वैल्यू में वेरिएशन दे रखा है कि x जो बिलोंग्स टू क्या है, 1/2 से 1, ठीक, क्लियर है। तो अब देखो 3 cos इनवर्स x इसके इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, RHS ले लिया। RHS में बेटा क्या दे रखा है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे cos इनवर्स बाहर बैठा हुआ है, तो अंदर x की कौन सी वैल्यू पुटअप करें कि हमारा फंक्शन cos में चेंज हो जाए। तो आपने कहा सर अगर सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, जैसे x cos थीटा पुटअप करेंगे तो ये आइडेंटिटी दिख जाएगी, ये आइडेंटिटी दिख जाएगी, क्लियर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिखेगी, तो आपने कहा सर दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 3 थीटा, क्लियर, बोलो cos 3 थीटा। अब देखो आपको पता है क्या है, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, cos इनवर्स cos x, तो ये हट जाएगा, तो 3 थीटा आ गया। अब फिर वही कहानी, x इज इक्वल टू cos थीटा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर cos थीटा है तो थीटा निकालोगे तो ये cos इधर आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दोगे 3 इंटू cos इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आइडेंटिटी पता होना चाहिए और एजम्पशन हम लोग कहाँ पे लेट करें कि इनसाइड जो फार्मूला है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सीधा सीधा कॉस था, कॉस बन जा रहा था। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, कॉस है तो कॉस बन रहा है, साइन बनेगा तब भी चलेगा, क्यों, जैसे अगर हो सकता है यहाँ पे साइन बन जाता, ठीक, फॉर एग्जांपल, तो साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ साइन बन जाता गलती से तो साइन को हम चेंज कर लेते, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, क्लियर है। तो आइडेंटिटी पता उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं। लिख लो जल्दी से, ये रब कर दे रहा हूँ। समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, 3 जो प्रॉब्लम्स है इसमें कह रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11, ठीक है, tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। ये प्रॉब्लम दे रखा है, प्रूव करना है, ठीक है। तो आपने कहा सर LHS में तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है, RHS में ओनली सिंगल टर्म है, ठीक है, क्लियर। तो आपने कहा सर इसको LHS को ले लीजिए, 2 टर्म को कंबाइन करके सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बन पा रही है, कौन सी, अगर मैं LHS ले लूँ तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी पता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने कहा बिल्कुल सही भाई, ये तो फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या है, इन प्लेस ऑफ x 2/11, इन प्लेस ऑफ y 7/24, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी 2/11 इंटू 7/24। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो क्या आएगा 11 और 24 का एलसीएम, 11 प्राइम नंबर है, 24 कंपोजिट है, तो अब कॉमन तो है नहीं, तो इसका क्या मतलब, जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होगा। अब 11 से 11 कट जाएगा भाई, जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 11 इंटू 24 डिवाइड बाई 11 तो कितना है 24 आया, फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखो 24 से डिवाइड करो तो 24 से 24 कट कैंसिल हो गया, 11 बचा, 7 इंटू 11 कर लो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया है ना जो न्यूमरेटर में था, होल अपॉन, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो ये इंटू में है, तो इंटू में है तो यहाँ तो अपान में 1 है, तो ये 11 इंटू 24 आएगा बिल्कुल, तो ये 11/24 आएगा, इंटू यहाँ पे 1 है, तो इसका मैं एलसीएम क्या है 11 इंटू 24 आ गया भाई, इसके 1 अपान तो 1 है, ये 7 2 14 होगा, 14/11 इंटू 24, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाना है ना, कैलकुलेशन आपको इजीली करना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा 1/1 था, ये 7 2 14, 14/11 इंटू 24, तो अब हमने क्या किया 11 इंटू 24 एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो 11 इंटू 24 हो जाएगा, फिर माइनस ये 14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तो डिनोमीटर में 11 इंटू 24 रहेगा, तो 7 2 14 तो 14 रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ये क्लियर हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये 24 से 24 कैंसिल और 11 से 11 कैंसिल, अच्छा ये कैंसिल हो गया है ना, बोलो ये होल अपॉन लिख लो ना, मतलब ए अपॉन बी, देख लो यहाँ पे ये डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर दिया, अगर ए अपॉन बी है और होल अपॉन सी अपॉन डी है, ठीक है समझिएगा, ए अपॉन बी फ्रैक्शन में होल अपॉन सी अपॉन डी, तो ये लाइक दिस, ए अपॉन बी वैसे रहेगा, और ये जो डी है ये जंप करके न्यूमरेटर में जाएगा, अपॉन में सी रहेगा। ठीक, तो ये जंप करके जैसे न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, बोलो अब देखिए यहाँ से ये न्यूमरेटर में क्या आया tan इनवर्स 24 2 48, वेरी गुड, 7 11 7 77, अपॉन में देखो क्या है 11 4 44, 11 2 22, 22 में 4 ऐड करो 26, क्लियर, माइनस का 14, समझ में आई नहीं आया। अच्छा ये कितना होगा 8 + 7 tan इनवर्स 8 + 7 15 और 7 + 4 11, 11 1 12, 125 आ गया, ये कितना होगा ये 0 हो गया। अच्छा 6 - 1 5 आएगा, 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, तो ये तो सर ये जो न्यूमरेटर में 125 लिखा हुआ है इसका डबल है, तो इसका मतलब सिंपल सर 125 1 जा 125 2 जा, भाई देखो 125 है ना, तो 100 ये 100 और प्लस 25, तो 25 का 2 टाइम्स 50 होता है, 100 का 2 टाइम्स 200 होता है, तो 125 2 जा सीधा सीधा कितना आ गया 250, तो फाइनली क्या आ गया tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर लिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसका जैसे वैल्यू पुटअप किया, सिंपल सा कैलकुलेशन करना था। ठीक है, क्लियर है, लिख लो इसको, कैलकुलेशन अच्छे से करना है और इजीली कैलकुलेशन करना, ये नहीं कि अब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, क्योंकि अब 12th में आ गए हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इधर ही लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक, इज इक्वल टू क्या है बेटा tan इनवर्स 31/17, क्लियर है।
तो RHS में क्या रहा है, tan इनवर्स 31/17। LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अच्छा देखो यहाँ पे 2 आ गया, अगर ये 2 ना होता तो लाइक दिस, भाई यहाँ पे tan इनवर्स के पहले 2 लिखा है, यहाँ पे तो कोई लिखा नहीं था, ठीक है। तो आपने कहा सर 2 को हटाने के लिए भी आपने बताया था कि जब क्या दे रखा हो 2 tan इनवर्स x, तो क्या था tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया यहाँ पे, है ना। तो LHS में क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले तो इस 2 को रिड्यूस करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, सर 2 इंटू एक्स क्या है 1/2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं। प्लस देखो ये ऐसे कॉपी कर देना है tan इनवर्स 1/7, ये ऐसे मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से क्या बचा, न्यूमरेटर में ओनली tan इनवर्स क्या बच रहा है बेटा 1 बच रहा है। अच्छा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, क्लियर। प्लस tan इनवर्स 1/7, बोलो। अच्छा यहाँ पे देखो 1 ये 4, भाई न्यूमरेटर में तो 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/4, तो इसका मतलब आपने कहा सर इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 4 एलसीएम ले लिया। अच्छा ठीक है, फिर वही कहानी 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आया, फिर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर 4 आया, 4 माइनस 1 आ गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पे तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आया, ठीक है। tan इनवर्स 1/7। अब बेटा ये बताइए यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 1 ये आ गया 3/4, तो ये वाला 4 3/4 आया, ठीक है। एग्जाम में इतना स्टेप नहीं करना होता है, ठीक है, आप यहाँ पे 1-2 स्टेप बेस कर सकते हैं। तो देखो ये 4 कहाँ जाएगा, देखो ये क्या है a1 ओनली a/b के फॉर्म में, 3/4 क्या है c/d, तो c तो नीचे ही रह जाता है ना, 3 नीचे रह जाएगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर। अच्छा यहाँ तो 1 है ही है, यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स क्या आएगा 4/3 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। आप सर यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मतलब इस 2 को मैंने हटाया तो ये आया। अब देखो ये प्रॉब्लम लाइक दिस, मतलब सिंपल सा हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर आप एग्जाम में भाई देखो एक तो ये आइडेंटिटी यूज हुई, सेकेंड वाली ये आइडेंटिटी यूज हुई, तो जो भी मतलब जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं, जो भी फार्मूलेज यूज हो रहे हैं उसको राइट में मेंशन करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज हुआ तो मेंशन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लगाइएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, क्लियर। अब देखो 3 और 4 प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम 3 7 21 हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या आ गया 21 एलसीएम आ गया, फिर 21 डिवाइड बाई 3, 3 7 21, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, प्लस 7 3 आया, 3 1 3। मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए। अब देखो यहाँ से यहाँ तो ये एक टर्म है 4 1 4 4/21, फिर 21 मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 था, तो ये कुल मिला के 21 आएगा, माइनस 4 आ जाएगा, ये होल अपॉन, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 28 प्लस 3 31, tan इनवर्स 31/21 होल अपॉन 21 माइनस 4 17/21, ठीक। अच्छा देख लो ये a/b है, ये c/d है, तो ये वाला इससे कैंसिल होगा, लिखना हो लिख लो एक स्टेप कि देखो यहाँ पे क्या है a/b तो वैसे रहता है और ये c/d 17 नीचे रह जाएगा और ये कहाँ ये 21 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली कितना आ गया tan इनवर्स 31 कितना बेटा 17, बोलो। तो यही तो प्रॉब्लम प्रूव करना था कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो सिंपल सा पहले 2 को रिड्यूस किया, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x/1 - x, फिर ये कैलकुलेशन किया एक सिंगल टर्म आ गया, फिर यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 था और प्लस tan इनवर्स 1/7 था, फिर इसको कंबाइंड लगा दिया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया tan इनवर्स 31/17। क्लियर है।
लिखो इसको। एग्ज़ाम में जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी फार्मूलेज वगैरह यूज होंगे उसको लिखना है, ठीक है। लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि उसकी भी मार्किंग होती है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें ऊपर लिखा राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था प्रूविंग में, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, यहाँ पे कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन क्या x, x नॉट इक्वल टू 0 बोल रखा है, बात सही है, क्योंकि 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। अब देखो सिंप्लीफाई करना है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या कहता है कि ये tan इनवर्स है, तो हम कुछ ऐसा कर दे कि यहाँ पे किसी में आ जाए, tan में आ जाए, भाई इनसाइड में कुछ ऐसा पुटअप करें कि tan में आ जाए। अच्छा, जब ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, तो याद करोगे जब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मैंने बताया था तो बोला था x इक्वल टू ए tan पुटअप करो या फिर x इक्वल टू ए कॉट पुटअप करो, नो प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा, a तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब x इक्वल टू या तो tan पुटअप करो या तो फिर कॉट पुटअप करो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पुट x इक्वल टू क्या पुटअप कर दिए, tan थीटा, ठीक है, x tan थीटा, मतलब बाद में अगर यहाँ थीटा के लिए निकालोगे तो tan इनवर्स x आगे समझिएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट किया है, तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या होगा, थीटा रिप्लेस करेंगे, क्यों। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा, ये लास्ट में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो पुट हियर x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स, अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ पे x की शक्ल दिख रही है वहाँ पे tan थीटा पुटअप करो, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब आपको आइडेंटिटी पता होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया, अपान में क्या हो गया, tan थीटा हो गया, ठीक। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चा, सेक थीटा होगा और माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो गया, क्लियर। अच्छा, अभी भी तो ये tan के फॉर्म में आया नहीं, हम तो ये चाह रहे थे कि ये प्रॉब्लम किस में आए, tan में आए, तो हमने कहा हो सकता है अभी कुछ और सॉल्व करना पड़े, ठीक है। अब पका पकाया थोड़े मिल जाएगा हमको वहाँ पे, तो tan इनवर्स सेक थीटा, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, अच्छा माइनस 1, अच्छा इसको भी चेंज कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा, यहाँ एलसीएम ले लो, भाई यहाँ पे तो सिंपल फॉर्म में है, तो जब एलसीएम लिया तो tan इनवर्स क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये साइन अपॉन कॉस था ही, साइन अपॉन कॉस, ठीक, ये होल अपान, अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना समझदार हो तुम लोग, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर अभी भी तो ये नहीं आया, हमने कहा बिल्कुल सही, अभी भी आपके उस फॉर्म में नहीं आया, तो हमने कहा अभी कुछ ऐसा करो कि सॉल्व हो जाए। तो कॉस के साथ 1 है, तो कॉस के साथ जब भी 1 आएगा तो कॉस ये चाहता है कि हम 1 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। कैसे कैंसिल कर देगा कॉस, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस 2 थीटा जब है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं बता चुका हूँ शुरू में, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, और जब यहाँ कितना होगा, थीटा होगा, तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। अरे महाराज 2 थीटा का हाफ ही तो क्या है, थीटा ही तो है, 2 थीटा का हाफ क्या है, थीटा, तो इसका क्या मतलब है, जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, क्लियर। फिर समझो, अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ पे थीटा 4 होता, यहाँ 10 होता तो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 17 होता तो 17/2 होता, हाफ होता, ठीक है, क्लियर। तो देखो कॉस के साथ 1 आएगा तो कहेगा कि जब भी कॉस के साथ 1 आएगा तो मैं उसको हटा दूंगा, कहाँ से, मेरे पास 2 फार्मूले दे रखे हैं, एक ये और एक ये, तो कौन सा लगाया जाए भाई यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस है ना, तो ऑब्वियसली 1 माइनस क्या लगेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
बाई टू क्यों सर, जब थीटा होगा तो थीटा बाई टू हो जाएगा, अभी तो आपने बताया है। अच्छा अपॉन में साइन का भी ये कहानी याद करो भैया, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो जब यहाँ टू है तो यहाँ थीटा है, तो जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू होगा, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। बोलो ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये देखो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, भाई माइनस साइन लगा हुआ है ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस साइन जहाँ रहेगा सतर्क रहना, ब्रैकेट वगैरह लगा दीजिएगा ना, क्योंकि अगर माइनस का प्लस हो गया तो फिर नंबर तो आपके माइनस हो जाने हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपॉन में क्या होगा 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अच्छा 1 ने 1 को बांट दिया, 1 से 1 गया। अच्छा तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, अपॉन में तो क्या बच रहा है, देखो क्या बचा यहाँ पे 1 से 1 तो सर कैंसिल हो गया, तो आपने कहा बच क्या रहा है, तो जो बचा है लिखो उसको। तो यहाँ से क्या बचा है देखो tan इनवर्स, देखो इसको यहाँ बेटा कर रहे हैं, tan इनवर्स क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो उसको साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू लिख रहे हैं, ठीक है। अपॉन 2 ये तो ऐसे रहेगा साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो देखो 2 से 2 कैंसिल और साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट क्या है साइन tan इनवर्स ये क्या है साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई टू आ गया। अच्छा तो सर आप शुरू में तो यही कह रहे थे कि tan इनवर्स जो इनसाइड दे रखा है हमने क्या x की वैल्यू पुटअप करें कि आफ्टर कैलकुलेशन वो फंक्शन tan में चेंज हो जाएगा, तो हम लोगों का पर्पस कंप्लीट हुआ, ये tan में चेंज हुआ, बट यहाँ पे कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन एजम्पशन क्या था, हम लोग तो एजम्पशन उसी भी लॉजिक पे कर रहे थे ना, या तो x tan पुटअप करो तो cot पुटअप करो, आंसर पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स tan x। अब बताइए tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है, तो ये tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, ये tan हट जाएगा, थीटा बाई टू आ जाएगा। मैंने क्या बताया थीटा को तो मैंने लेट किया है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो पुटअप करो, थीटा क्या है tan इनवर्स x है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया कि tan इनवर्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या ले सकते हो tan इनवर्स x अपॉन 2 ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो आफ्टर कैलकुलेशन आया है, क्लियर है, लिख लो। ठीक है समझ में आ गया ना, ड्रॉप कर देना हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, 6 क्या दे रखा है, 6 क्वेश्चन ये दे रखा है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या दे सकते हो, ठीक। तो देखो tan इनवर्स 1 अपॉन समथिंग, अब देखो ये वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, और जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट था तो मैंने आपको बताया था कि पुट x इज इक्वल टू, याद करो अभी कुछ देर पहले बताया है, जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो तो आप सेक थीटा पुटअप करो या फिर कॉसेक पुटअप करो, ठीक। अच्छा tan में है तो tan में आना चाहिए, तो हमने क्या पुटअप किया पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा। इससे क्या फ़ायदा होगा देखो, जैसे x सेक थीटा पुटअप करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सही तो आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, बोलो तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर tan इनवर्स क्या आएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा tan इनवर्स क्या आएगा 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है tan इनवर्स क्या आएगा 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा आपका cot थीटा, ठीक है। आपने क्या था tan इनवर्स एक cot है, तो आप क्या करोगे इसको tan इनवर्स cot को लिख कर सकते हो tan 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो ये फाइनली क्या आ गया tan हट जाएगा तो π/2 माइनस थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे देखो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स
एक्स रखोगे, क्या रखोगे, सेक इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। और आपको अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, क्लियर। तो देखो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक। बोलो, अब जो बंदा यहाँ पे कॉसेक पुटअप करेगा ना उसका फाइनल रिजल्ट तुरंत आ जाएगा tan के फॉर्म में, मतलब यही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका एजम्पशन वही है, ठीक है। वेरिएबल माइनस कांस्टेंट पुट हियर x इक्वल टू सेक थीटा, अदरवाइज x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे जैसे हमने पुटअप किया, फिर पुटअप करने के बाद फिर कैलकुलेशन होता चला जाएगा, ठीक है। बोलो, लिख लो जल्दी से। अरे भाई सेक पुटअप किया, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हुआ, tan स्क्वायर को स्क्वायर रूट tan आएगा, 1/tan कॉट लिखोगे, फिर कॉट थीटा कह सकते हो 90 माइनस tan, क्योंकि बाहर tan बैठा हुआ है तो अब इसलिए यहाँ पे tan होना चाहिए, तो tan हटेगा, π/2 माइनस थीटा आएगा। थीटा तो हमने लेट किया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थीटा रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स आया, और ये पहले बता रखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2 होता है, तो π/2 माइनस क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 7 में क्या दे रखा है, 7 में बेटा ये है tan इनवर्स, स्क्वायर रूट में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक। कॉस क्या बताता है, कॉस ये कहता है कि मेरे साथ अगर 1 आएगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक। तो कैंसिल करने का देखो tan इनवर्स हाफ एंगल फार्मूला लगा लो, कॉस का फार्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हमको देखो यहाँ कुछ पुटअप नहीं करना पड़ा, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पुटअप किया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कॉस के साथ 1 आता है तो देखो अप्लाई कर दिया, कहते हैं 1 को कैंसिल कर दूंगा मैं। ये भैया क्या बोल रहे हैं, ये कहेंगे कि हम जो है 1 को कैंसिल करेंगे बट 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 को लगाकर। हमने कहा बिल्कुल सही, बोलो। अच्छा, तो यहाँ पे देखो माइनस था इसे ब्रैकेट लगा दिया था, तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, हुआ। अच्छा, tan इनवर्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया tan इनवर्स, ये क्या आ गया बेटा 2 साइन स्क्वायर x/2, बोलो, अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2। अच्छा, tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सर आपका आ जाएगा tan x/2, और tan इनवर्स tan x ये क्या आता है x/2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा रिजल्ट क्या आया x/2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलो, लिख लो इसको। कॉपी कर लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा। दो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। 8 में ये tan इनवर्स ये क्या है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है बेटा cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक है। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, ठीक। अच्छा, तो देखो tan में है तो अंदर क्या किया जाए, अब कुछ वैसा तो है नहीं कि जैसे मैंने पुटअप करना बताया था, तो इसको tan में चेंज करो, ठीक है। जब tan आए तो tan की आइडेंटिटी भी आपके ख्याल में आनी चाहिए कि सर tan a प्लस बी हुआ करता है क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना, tan बनाने के लिए tan तो चाहिए, तो आपने कहा सर cos कॉमन लो यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लो कि डिवाइडिंग बाई
कॉस एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर है ना, और डिवाइड करना यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये न्यूमरेटर ये पूरा फंक्शन लिया जाएगा ना, कॉमन ले लो, ठीक है। तो हमने टेकिंग कॉमन आउट न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, कॉस जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा बेटा, 1 बचा, और जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें अपॉन में आ जाता है, क्यों, यहाँ से कॉमन नहीं था अपॉन में आ गया, भाई कॉस कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहाँ पे तो कॉस दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली जिसमें कॉमन नहीं होगा उसमें अपॉन में आ जाएगा, ठीक। या उल्टा सोच लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो cos x बन जाए cos x, और cos x को क्या cos कैंसिल लिया जाएगा, होल अपॉन देखो, फिर यहाँ में cos x कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, ये क्या आएगा बेटा sin x अपॉन cos x, क्लियर। अब cos से cos कैंसिल, क्या आया tan इनवर्स 1 माइनस tan x आ गया, अच्छा 1 प्लस tan x आ गया, 1 प्लस tan x। अब कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है इसकी तरह, ठीक है। तो देखो tan a माइनस tan b, अच्छा 1 क्या होता है सर, 1 तो पता है ना, 1 क्या होता है tan π/4 होता है, मैं फार्मूले को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेट करके। तो tan इनवर्स क्या कर लिया, 1 मतलब tan π/4, ठीक है, इस 1 की जगह तो ये हो गया। अच्छा इस 1 की जगह नहीं रखना, क्यों सर फार्मूले में तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस समथिंग होता है, तो ये अच्छा इंटू में 1 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 प्लस tan x इंटू tan π/4, क्लियर। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, तो ये क्या होगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan π/4 माइनस x हो गया, बहुत सही। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब π/4 माइनस x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आई नहीं आया, tan इनवर्स दे रखा है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सीख लो, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन जब आएगा तो अभी जब पढ़ाएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये मतलब दिस वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट π/4 माइनस x, इट मीन्स अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्यों, बेसिक तो पढ़ा ही होगा ना, लेकिन π/4 का 0, x का -1, तो पूछेगा इसका, सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा, आपका आंसर क्या आएगा -1, तो एग्जामिनर के पास -1 आंसर लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि वो आंसर भी तो मैच कराते हैं ना, ठीक। समझ में बात है कि नहीं, तो इसको लिख लो। यहाँ पे क्या किया मैंने, कन्वर्जन किया है, कन्वर्ट करने की कोशिश की है आइडेंटिटी से रिलेट करके, ठीक है। लिख लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम्स बची हैं उनको हम कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अच्छे से वीडियो देखिए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर है, ठीक है, अच्छे से देखिए, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कहीं पे किसी भी चैप्टर में तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके।